देखो बुआ, ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। आज हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जिसको लॉन्ग क्वेश्चन का है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बुआ? रोपण कृषि। ये ना, हाँ। रोपण कृषि क्या है और इसकी क्या बताना है बुआ? विशेषता बताना है। चलो अच्छे से सभी बच्चा ध्यान देना। लिखाने वाला बात तो होगा नहीं, पहले तुम लोग को लिख के लाना है, तब फिर हम लिखाएंगे। इसलिए सब बच्चा ध्यान से सुनो कि तुम्हारे माइंड में फिट हो जाए। किताब में, कॉपी में लिखने से अच्छा है कहाँ लिख लो? दिमाग में लिख लो। कॉपी में लिखा हुआ फट सकता है, लेकिन दिमाग में लिखा हुआ हमेशा सही समय पे काम देगा। जहाँ उसकी जरूरी होगी ना, वहाँ काम देगा। इसलिए माइंड में लिखने की कोशिश करो। सबसे पहली बात, रोपण कृषि जो है, यह एक प्रकार का व्यापारिक या व्यावसायिक कृषि है। व्यावसायिक या व्यापारिक कृषि है। ये बात तुम लोग पहले बता दिए थे जी। व्यापारिक या व्यावसायिक मतलब इसको करने का मेन उद्देश्य, मेन मोटिव जो होता है वो व्यापार करना होता है। और इसमें फसल कौन कौन किया जाता है वो बता दो? चाय, कॉफी, केला, गन्ना, कोको, केला, ये ना, नारियल। चार पूछता है, नारियल भी है क्या? हाँ। अमूमन 4 पूछता है कि 4 रोपण कृषि के फसलों का नाम बताएं। तुमको इतना याद ही, अच्छी बात, गुड। तो इसमें चाय, कॉफी, गन्ना, ये सब देख के तुमको लग रहा है कि इस सब का खेती किया जाता होगा, कृषि किया जाता होगा, तो व्यापार करने के लिए किया जाता होगा। तो बताओ, कोई अपना यूज के लिए करेगा इसका खेती? नहीं करेगा। किस लिए करेगा? व्यापार के लिए। तो हम कह सकते हैं ये कैसा कृषि हुआ है? व्यवसायिक या व्यापारिक कृषि है। दूसरा बात हुआ, जब व्यावसायिक कृषि होगा, व्यापारिक कृषि होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि खेती छोटे स्तर पर कि बड़े स्तर पर? बड़े स्तर पर। तो हम कह सकते हैं कि खेती बड़े स्तर पर की जाती है। अच्छा हुआ रे, जब हम खेती को बड़े स्तर पर कहते हैं ना, तो इसीलिए इस खेती को हम लोग कहते हैं बागाती या बागानी कृषि। कौन कृषि हुआ? बागाती या बागानी। क्योंकि यह कृषि बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है बागाती या बागानी कृषि। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बड़े स्तर पर खेती करें, तो बड़े स्तर पर खेती करने के लिए हमें कम पूंजी या अधिक पूंजी? अधिक पूंजी। तो सिंपल सी बात, अगर हम बड़े स्तर पर खेती करते हैं, इसमें हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। क्लियर? एक बात याद रखना, इस कृषि में क्या होता है, फसल को एक बार रोप दिया जाता है, बो दिया जाता है, और कई वर्षों तक उसका उत्पाद प्राप्त होते रहता है। जैसे गन्ना को एक बार रोप दोगे ना, फिर अगला साल दे देगा, फिर तीसरे साल दे देगा। तो इसमें क्या होता है, एक बार फसल को रोपोगे तो वो उसका उत्पाद कई सालों तक प्राप्त होते रहता है। समझ में आया? ये था इसके बारे में। अब इसकी विशेषता देख लो। पहला विशेषता हम कह सकते हैं बुआ कि ये खेती बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। कह सकते हैं? हाँ। क्या छोटे स्तर पे होती है? नहीं, बड़े स्तर पे। और जब बड़े स्तर पे करेंगे तो पूंजी कम की ज्यादा पूंजी। अच्छा बताओ बुआ रे, चूंकि इसका उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, क्या सबको अपने पास रख लेंगे? नहीं। क्या करेंगे? बेच देंगे। इसका अधिकांश भाग को क्या कर दिया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो अब देखो बुआ रे, ये जो कृषि होता है ना, इस कृषि को करने के लिए आधुनिक तरीके से खेती की जाती है। किस तरीके से की जाती है बुआ? आधुनिक कृषि पद्धति पर खेती की जाती है। समझ में आया? इतना विशेषता लिख दोगे। पहला विशेषता बोलोगे, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, बड़े स्तर पर खेती किया जाता है, ये इसका अधिकांश भाग निर्यात कर दिया जाता है, और कृषि आधुनिक कृषि पद्धति से होता है। एक बात और, इसमें जो है ना, एक फसली कृषि है, मतलब एक ही फसल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, एक के अलावा 2-3 फसल एक साथ नहीं उपजाया जाता है, इसलिए इसको एक फसली कृषि के नाम से भी जानते हैं। ये इसकी विशेषता। समझ में आया क्या?